सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी एग्जाम्स लैब पर। तो आज के वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा मनोविज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक की हमने आगे दो वीडियो में डिस्कस किया था मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का इतिहास और मनोविज्ञान का विकास क्रम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं। ठीक, मनोविज्ञान जो है, ठीक, मनोविज्ञान में पहला हमारा पॉइंट है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने, कब और कहाँ की। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बहुत बार पेपरों में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय और किसने की थी, विलियम वुंड ने की थी। अब यहाँ पेपर पेन लेके नोट डाउन करते रहिएगा। मतलब यहाँ से कितने क्वेश्चन तैयार हुए हमारे। सर्वप्रथम कौन सी सन, 1879, कहाँ पे, जर्मनी में, लिप्जिग नामक शहर में। विश्वविद्यालय का नाम क्या था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, और किसने स्थापना की, विलियम वुंड ने की, और प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमारा 1890 में मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जो कि इंग्लैंड के केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विलियम जेम्स ने की। अब यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं, देखिए। पहला हमारा है कि मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला की स्थापना किस सन में की गई, तो 1890 में की गई। कहाँ की गई, तो कहाँ की गई, इंग्लैंड के केम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड में की गई। और विश्वविद्यालय का क्या नाम था, केम्ब्रिज विश्वविद्यालय। किसने की, विलियम जेम्स ने की। नेक्स्ट है हमारा कि जो विलियम जेम्स था, ठीक, जब उसने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना की थी, उसी टाइम उसने 1890 में एक बुक भी लिखी थी, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक, जिसको मनोविज्ञान की नींव माना जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मनोविज्ञान की नींव मानी जाती है कौन सी पुस्तक। ठीक, एक दे देगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, फिर दे देगा ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, है ना। तो ये किसने दी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक थी, किसने लिखी थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में मनोविज्ञान, ठीक, सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में आया, तब ये दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में था। अब बात आती है, अब तक तो बात हो गई आउट ऑफ इंडिया की, ठीक, सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई, जर्मनी में 1879, फिर उसके बाद इंग्लैंड में 1890। अब भारत में मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आया, तो कलकत्ता में आया था, ठीक। और जब ये कलकत्ता में आया था, उस टाइम मनोविज्ञान अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के साथ ही पढ़ा जाता था, ठीक। अगला आता है हमारा कि 1905 में जब मनोविज्ञान कलकत्ता आया, तब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में ही पढ़ा जाता था, फिर उसको अलग किया गया। अब उसका पाठ्यक्रम भी तो निर्धारित किया जाएगा। जब आपका कोई विषय पढ़ते हो तो उसका पाठ्यक्रम होता है कि नहीं। जब मनोविज्ञान को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में अलग किया गया, तो उसका पाठ्यक्रम भी रखा गया। तो उसका पाठ्यक्रम किसने बनाया था, तो 1905 में मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम, एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम किसने बनाया था, भुजेंद्रनाथ सील ने। आगे चलते हैं। 1916 में, ठीक, 1916 में एन सेन गुप्ता, ठीक, इनका पूरा नाम था नागेंद्रनाथ सेन गुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, ठीक, जो 1916 में भारत में प्रथम बार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की, और जो किसने की थी, एन सेन गुप्ता ने की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और इनका पूरा नाम क्या था, नागेंद्रनाथ सेन गुप्ता। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टैट में, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए, एन सेन गुप्ता का पूरा फुल नाम भी पूछ सकता है कि उनका फुल नाम क्या है, सन पूछ सकता है,
कहाँ पर की थी, ये पूछ सकता है। ठीक, अब ये भी पूछ सकता है कि जो एन.एन. सेनगुप्ता थे, जो एन.एन. सेनगुप्ता थे वो विलियम वुंड के शिष्य थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप जानकारी रखिए। एन.एन. सेनगुप्ता विलियम वुंड के शिष्य थे। उसके बाद जब एन.एन. सेनगुप्ता के पश्चात गिरीन्द्र शेखर बोस जो थे वो विभागाध्यक्ष बने। ठीक, और जो गिरीन्द्र शेखर बोस थे वो सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। किसके थे? सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के थे। पहले कौन थे? एन.एन. सेनगुप्ता। एन.एन. सेनगुप्ता के बाद गिरीन्द्र शेखर जो बोस थे वो विभागाध्यक्ष बने थे। अगली बात आती है हमारी कि पहली हो गई, जैसे अभी तक हमने बाहर पढ़ा था, पहली जर्मनी, दूसरी इंग्लैंड। तो भारत में दूसरी कहाँ पे थी? तो भारत में दूसरी 1924 में दूसरी मैसूर विश्वविद्यालय डॉक्टर एम.वी. गोपाल स्वामी द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, भारत में पहली कलकत्ता विश्वविद्यालय में किसके द्वारा? एन.एन. सेनगुप्ता द्वारा। दूसरी 1924 में, और किनके द्वारा? डॉक्टर एम.बी. गोपाल स्वामी द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ? मैसूर में। अब आगे बढ़ते हैं कि यूपी में, अभी तक तो बात हो गई कि इंडिया में, अब पूछ सकता है कि यूपी में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना इलाहाबाद में, जिसको हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, 1947 में 1947 आचार्य नागेंद्र देव समिति द्वारा स्थापना की गई थी। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने कि यूपी में सबसे पहले कहाँ? प्रयागराज में। कब? 1947 में, 1947 किसके द्वारा? आचार्य देव समिति द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक, यूपी में अगर पूछता है तो। अब बात आता है कि यहाँ पर जो ये इलाहाबाद में इधर पे क्या होता है कि प्राथमिक माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक और प्रशिक्षक हैं, माध्यमिक और प्राथमिक, तो उनके जो शिक्षक को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जैसे हमने देखा कि 1916 में, वीडियो डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। देखो मुझे खांसी आती है, तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो मेरी मेहनत सफल कर दो और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। तो पहला हम देखते हैं कि 1916 में भारत में कहाँ? कलकत्ता में। उसके बाद दूसरा 1924 में कहाँ? मैसूर और लखनऊ। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है, अगर वो दो ऑप्शन देता है, मैसूर और लखनऊ देता, तो आप मैसूर में पहले टिक करोगे, लेकिन वो दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, या तो मैसूर देगा या लखनऊ देगा। ठीक, फिर उसके बाद जो तीसरी है वो 1946 में, 1946 में पटना में। और पटना में इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ मनोविज्ञान के प्रथम बार दो विभाग स्थापित किए गए थे। पहला प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और दूसरा प्रयुक्त मनोविज्ञान। तो आप सभी से मेरा ये एक क्वेश्चन और है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रयुक्त मनोविज्ञान क्या होता है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका जो मतलब क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना। इसमें ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं, ये थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट करिए, क्योंकि सब लाइन से ही है। एक एक पॉइंट करके सारे नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट कि अभी हुआ था, अभी हुआ था, अभी ये हुआ था। उसके बाद भी आपको अगर जो समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। ठीक है, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।